हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम एचएमटी में पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ फिन्स। फिन्स क्या होता है, इफिशिएंसी, इसकी इफेक्टिवनेस। आज इसके थ्रू मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस निकालना बताऊंगा। इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत सिंपल लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ फिन्स, ये परफॉर्मेंस जो है हम दो तरीके से निकालेंगे और वो दो चीज पे ही बेस होती है। पहला, इफिशिएंसी ऑफ फिन्स, and second, effectiveness of fins। ये दोनों अलग अलग भी पूछते हैं शॉर्ट नोट में, या इनके डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभार आरजीबीवी में, या परफॉर्मेंस के नाम से इन तीनों को पूछ लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, चाहे ये आए या ये दोनों आए या शॉर्ट नोट में आए। 7 नंबर का एक ये क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरजीपीवी एग्जाम में, यूनिट 2 के लिए एचएमटी की। यूनिट 1 के भी नोट्स में अवेलेबल कर दूंगा, अभी उसके कुछ टॉपिक बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। फर्स्ट, पहले आप परफॉर्मेंस ऑफ फिल्म्स में ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर परफॉर्मेंस ऑफ फिल्म्स है तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ फिल्म्स is measured in terms of fins efficiency and fin effectiveness। which are defined as। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, इफिशिएंसी ऑफ फिन्स। वो कितना इफेक्टिव, कितनी इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। वर्ड का आपको अगर डेफिनेशन नहीं पता होता, मैं इसके डेफिनेशन भी बता दूंगा अलग वीडियो में कि इफेक्टिवनेस क्या होती है और इफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी फिन्स हो या कहीं भी कुछ भी सब्जेक्ट हो। तो फर्स्ट, इफिशिएंसी ऑफ फिन्स, ये क्या होता है? इफिशिएंसी ऑफ फिन्स एक तरीके का रेशो है जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर्ड बाय फिन्स, मतलब जो एक्चुअल मतलब जितनी हीट ट्रांसफर हुई है उसका और मैक्सिमम हीट कितनी वो ट्रांसफर कर सकता है, ये इन दोनों का रेशो है। चलो आइए मैं आपको ये डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन इफिशिएंसी ऑफ फिन्स की। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर्ड बाय द फिन्स, मतलब जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर हुई है उसका रेशियो टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफरेबल बाय फिन्स, मतलब उसने कितनी हीट ट्रांसफर करी है और वो कितनी कर सकता है। तो क्यू फिन्स अपन क्यू मैक्स। तो ये आप यहाँ पे इक्वल्स टू में भी मैं लिख देता हूँ, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये दो पॉइंट याद कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। बस आप दो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये दो लाइन, एक्चुअल हीट ट्रांसफर उसने कितनी करी और वो कितनी कर सकता था ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। अब इसकी दो थ्री कंडीशन है, तो आइए देखते हैं हम केस वन। केस वन में क्या है, फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग फिन, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए उसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो आइए इसे देखते हैं। तो लिखेंगे रूट पी एच के ए सी एस टी जीरो माइनस टी ए अपॉन एच पी एल टी जीरो माइनस टी ए। अब इसमें पी है पैरामीटर, ए है एरिया और बाकी के एच ये सब चीजें कांस्टेंट है, एल लेंथ है या आप थिकनेस भी बोल सकते हैं। अब इसमें से आपको दिख रहा है ये कट जाएगा, एच से एच ये रूट में है और ये मतलब रूट में नहीं है, तो ये स्क्वायर लगा के आप रूट लगा देंगे तो ये टर्म कुछ ऐसी हो जाएगी,
फुल रूट में आ जाएगा के ए सी एस अपॉन एच पी एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर भी जाएगा रूट में। अब आइए इसके आगे का देखते हैं। तो इन्फिनिटी लॉन्ग फिन्स के लिए हो गया। तो हमारी जो टर्म आई है फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग फिन्स के लिए वो है रूट के ए सी एस एच पी एल स्क्वायर। तो इसको कुछ हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/ml। इसे आप इक्वेशन 1 दे दें। अब केस सेकेंड जो है, केस 2, फॉर अ फिन विच इज इंसुलेटेड एट द टिप, मतलब जो ऊपर है, जो उसकी टिप है वहां से इंसुलेटेड है वो। तो इस कंडीशन में अपना फॉर्मूला बनेगा इफिशियंसी ऑफ फिन्स इक्वल्स टू रूट, वो ये पी पैरामीटर के और ये कांस्टेंट एरिया T0 माइनस टी ए अपॉन एच पी एल T0 माइनस टी ए। अब इनटू में आ जाएगा टी एच 10 H ml। अब इक्वल्स टू, इसको अगर अपन वापस से मतलब फर्स्ट वाली जैसे इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो 10H तो बाहर आ जाएगा, 10 H ml। ये सेम टू सेम टर्म है, तो ये वैसा का वैसा लिखाएगा, जो के ए सी एस एच पी एल स्क्वायर, पी है, रो नहीं है, सेम टू सेम ऐसा कैसे लिखाएगा और 1/ml आ जाएगा। तो ये जो टर्म बनेगी 10H ब्रैकेट में ml/ml, ये बनी है इंसुलेटेड एट टिप पे। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, आप ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मेरी ये जो पास में जो कॉपी आपको दिख रही होगी इसमें पूरे न्यूमेरिकल हैं, आप बोलेंगे तो मैं इसके न्यूमेरिकल भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको सेंड कर दूंगा, पीडीएफ बना के डाल दूंगा या क्वेश्चन कॉपी पे लिख दूंगा। नाउ केस थर्ड, फॉर अ फिन which is of infinite length and losing heat at the top। इसका मतलब है उसकी फाइनाइट लेंथ है और उसकी जो हीट है ना, मतलब टॉप से हीट लॉस हो रही है उसमें। ये है हमारा केस थर्ड। अब इसके लिए अपने को कुछ नहीं, ये सबसे सिंपल है। अगर इस पे आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आपके मार्क्स पूरे पक्के 7 नंबर। आइए इसके लिए देखते हैं इफिशियंसी ऑफ फिन इक्वल्स टू, ये तो सेम टू सेम पहले ऐसा कैसे ही लिखाएगा, बस एक इक्वल्स टू में जो आता है वो चेंज होता था, बाकी ये टर्म तो सेम लिखाती है जो फर्स्ट में लिखाती है। अब आपको फर्स्ट जो अपन ने निकाला था इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए, तो ये टर्म जो है ये ऐसे की ऐसी है, तो इसका अपना जो आया था 1/ml, वही अपन ने यहाँ पे भी रखा था 1/ml, ये टर्म को लिख के। तो वही की वही टर्म सेम इस कंडीशन में भी आएगी, तो 1/ml इनटू में ये टर्म एज इट इज लिख देंगे। ये 3 केसेस हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 केसेस हैं जो आपको इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अधिकतर इसी पे आते हैं और सबसे ज्यादा मतलब टफ कॉम्प्लिकेटेड केस है सेकंड, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व टफ होते हैं, बहुत लेंदी रहते हैं। और ये केस 2, तो अब जो अपना जो पार्ट 1 है इफिशिएंसी ऑफ फिन, ये कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स। इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए अब चले देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स।
इफेक्टिवनेस का मतलब से इफेक्टिव से आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि फिन कितना इफेक्टिव है। तो ये भी एक तरीके का रेशियो है जो विद फिन्स मतलब जो हीट ट्रांसफर रेट है फिन्स के साथ और विदाउट फिन्स के साथ। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, द रेशियो ऑफ अ फिन्स दैट हीट ट्रांसफर रेट टू द हीट ट्रांसफर रेट दैट वुड एग्जिस्ट विदाउट फिन्स। इसका मतलब है द रेशो मतलब फिन्स हीट ट्रांसफर रेट मतलब फिन्स का जो फिन्स के साथ है विद फिन्स उसका रेशो और हीट ट्रांसफर रेट वुड एग्जिस्ट विदाउट फिन्स मतलब फिन्स के साथ और विद मतलब एक जो है फिन्स के साथ है और एक विदाउट फिन्स है, इन दोनों का रेशो कहलाता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स। और इफेक्टिवनेस का सिंबल है ये, इसे हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो आइए इसके आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं। ये इसकी वैल्यू है क्यू विद फिन्स क्यू विदाउट फिन्स। इसमें भी पी वही है, पैरामीटर ए एरिया है। और उसे सॉल्व करने पे इनका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि ये रूट में ये विदाउट रूट में है तो इनको ये तो कट जाएगा और फिर इससे एक के कट जाएगा तो ये वैल्यू आएगी इफेक्टिवनेस फिन की। इसे हम दे देते इक्वेशन 1। अब एक इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है या एक ही केस बोल सकते हैं, इफ अ straight rectangular fin of thickness, अब जो मैं लिखूंगा इक्वेशन या फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप, इसी पे अधिकतर अब न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक पे। इसमें थिकनेस y है और b है, तो रेक्टेंगुलर दिया है तो इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ b प्लस वाई, और एरिया होता है ए सी एस, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो b इंटू वाई। अब यही की यही p और a की वैल्यू, क्योंकि ये तो वही है पैरामीटर और ये रहेगा, तो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इफिशियंसी ऑफ फिन मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स रूट में 2b प्लस वाई इंटू के अपॉन b वाई और ये पहले h जो दिया हुआ है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब जो b है हमारा वो 2 टाइम ग्रेटर देन है y से, तो ऐसा लिख दो 2 टाइम ग्रेटर देन 2y। ये हो गया क्योंकि 2 से इंटू होगा ब्रैकेट खुलेगा तो 2b 2y हो ही जाएगा वो तो, और के लग जाएगा, तो ये ग्रेटर देन है b y से 2 टाइम्स। तो अब हमारा जो फाइनल जो रहेगा वो आंसर मतलब जो इफेक्टिवनेस फिन आएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल फाइंड करना रहेंगे, आंसर फाइंड करना रहेंगे न्यूमेरिकल की, वो ये है। ये हमारा फाइनल टर्म है, इससे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और इसके पहले वाले का केस 2, ये हो गया इफेक्टिवनेस और ये हो गया था पहले अपना इफिशियंसी। इफिशियंसी का केस 2 का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी आप मार्क करके चलिए इसको। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको परफॉर्मेंस ऑफ फिन्स समझ में आया होगा, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल भी आपको दूंगा जो आरजीपीवी एग्जाम के लिए आपको बहुत आईएमपी रहेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।